ये जो हुआ, जो कुछ तस्वीर आपकी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई, क्या इससे आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, आपको क्या लाभ मिला? अरे हमको क्या लाभ होगा भाई, हम तो एक कॉमन मैन है, हमको तो नुकसान ही हुआ है। जिस तरह उस टाइम दंगों में सबको नुकसान हुआ था, हिंदू और मुस्लिमों का, उस तरह इस तस्वीर की वजह से मुझे भी बहुत नुकसान हुआ है। एक बार मुझ पर अटैक हुआ, जानलेवा हमला हुआ। आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है? मतलब कि अब गोलीबार हुई थी, लेकिन उसमें मैं बच गया था वो टाइम पे। इसके साथ मेरी तस्वीर का बीजेपी ने जमकर फायदा उठाया और मोदी साहब को बहुत फायदा हुआ है। मोदी साहब एक हिंदू नेता के रूप में पूरे दुनिया में जब पहचान हो गई उनकी। लेकिन जिनके लिए मैंने समानता और मानवता दिखाई ना, उन्होंने आज तक मुझे कभी समानता मानवता दिखाने एक दिन के लिए भी मेरे पास कोई नहीं आया। सरकार तो हर किसी की लाभ का फायदा लेती है ना, हिंदू की हो मुस्लिमों की हो। मीडिया ने जिस तरह का दिखा था ऐसा तो मैं था नहीं, मैं तो कॉमन मैन था। किसी पार्टी से या किसी हिंदुत्ववादी से मेरा कोई हिस्सा नहीं था। जी घंटाप में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। चुनाव के दौर में जब हम आपको पब्लिक के पास ले आते तो कुछ ऐसी चीज, कुछ नवीनता भी दिखावे या कोई नवी स्टोरी भी दिखावे जिससे कि आपको अच्छा लगे और देश तक एक अच्छा मैसेज आवे। ऐसी स्टोरी हम लेकर आए हैं। देखिए, गुजरात के चुनाव चल रहे हैं गुजरात के अंदर, और अभी हम अहमदाबाद के अंदर है। जब जब गुजरात के चुनाव की बात आती है तब 2002 दंगों की भी बात आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि बीजेपी ने 2002 में, जो कि हिंदुत्व को लेकर चली थी, कार्ड खेला गया था हिंदू मुस्लिम का 2000 दंगों में। आज 27 साल हो चुके हैं, बीजेपी की सरकार है। क्या यही सरकार रहेगी या कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा गुजरात में? गुजरात के दंगों की जब बात आती है, गुजरात के चुनाव की जब बात आती है, तब दो चेहरे बिल्कुल नजरों के सामने आ जाते हैं, जो कि एक अशोक परमार उर्फ अशोक मोची, जिन्होंने हाथों में पाइप पकड़ के और माथे पे भगवा पट्टी को बांधकर एक लीडर के तरीके से बाहर आए थे, एक हिंदुत्व के लीडर के तरीके से बाहर आए थे। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर देखने को मिलती है वो कुतुबुद्दीन अंसारी की, जो कि हाथ जोड़े हुए, आंखों में आंसू और शर्ट पर कुछ खून के धब्बों के निशान के सामने नजर आते हैं, जैसे कि गुहार लगा रहे हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारी मदद करें, हमारे पर काफी ज्यादा जुल्म और अत्याचार हुआ है। वहीं पर जो अशोक मोची की जो तस्वीर आती है सामने, वो ऐसे दर्शाती है कि जो अत्याचार करे हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है वो इनके द्वारा हुआ है, इस तरीके की वो तस्वीर दर्शाती है। मगर क्या 2002 के जब दंगों की बात आती तो क्या जो पोस्टर बॉय थे दो, क्या उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई है? जो अशोक परमार है, जिनके फोटो से आज बीजेपी 27 साल से राज कर रही है, और मोदी जी को पूरा ये भी उसमें बेनिफिट मिला है कि आज वो पीएम है, मगर क्या उनके लिए हिंदुत्व द्वारा, हिंदू राजनीति द्वारा या कोई संगठनों द्वारा उनको कुछ लाभ मिला है? वो आज क्या है और वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, जानेंगे हम उनसे। अशोक भाई जो मोची हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक भाई मोची से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं और क्या देखते हैं जो गुजरात की राजनीति, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या चाहते हैं गुजरात के इलेक्शन के बारे में। अशोक भाई, हमारी दी कंटाप न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अशोक भाई, आप देख सकते हैं जब जब गुजरात के इलेक्शन की बात आती है, उस वक्त गुजरात 2002 की जो दंगे हैं उसकी भी बात निकलती है, और खास करके जब वो बात निकलती है तो दो तस्वीरें सामने आती है। एक हाथ जोड़े कुतुबुद्दीन अंसारी की, दूसरा अशोक परमार उर्फ अशोक मोची की। क्या कहोगे? 2002 में उत्तराखंड और उसके पहले से गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाया गया है आरएसएस बीजेपी ने, ठीक है। और उस टाइम गुजरात में बीजेपी को सत्ता भी मिली, लेकिन 2002 में एक हादसा हो गया, और हादसे के बाद तो गुजरात में भयानक दंगे हुए, और दंगों के दौरान हमारी दोनों की तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई, एक मेरी, एक कुतुबुद्दीन अंसारी की। और ये दोनों तस्वीरों का बीजेपी ने जमकर मेरी तस्वीर का बीजेपी ने जमकर फायदा उठाया एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में ऐसा, और उनको बहुत फायदा भी हुआ, और एक नई राजनीति की शुरुआत आई, हिंदुत्व की राजनीति। उसके पहले हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलती कैसा, और उसका बीजेपी को और मोदी साहब को बहुत फायदा हुआ है। मोदी साहब एक हिंदू नेता के रूप में पूरे दुनिया में जब पहचान हो गई उनकी कैसा। अच्छा,
ये जो हुआ, जो कुछ तस्वीर आपकी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई, क्या इससे आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, आपको क्या लाभ मिला? अरे हमको क्या लाभ होगा भाई, हम तो एक कॉमन मैन है, हमको तो कोई नुकसान ही हुआ है। जिस तरह उस टाइम दंगों में सबको नुकसान हुआ था हिंदू और मुस्लिमों का, उस तरह इस तस्वीर की वजह से मुझे भी बहुत नुकसान हुआ है। एक बार मुझ पर अटैक हुआ, जानलेवा हमला हुआ। आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है? मतलब कि अब गोलीबार हुई थी, लेकिन उसमें मैं बच गया था वो टाइम पे। ऐसा फिर FIR हुई, जेल में गया, कोर्ट में गया, मतलब काफी 2009 तक हमारा चला, तो बहुत परेशानी हो गई थी। और मीडिया ने जिस तरह का दिखा था ऐसा तो मैं था नहीं, मैं तो एक कॉमन मैन था। किसी पार्टी से या किसी हिंदुत्ववादी से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। तो मैंने जो भी किया मैंने अकेले ये सब किया था, किसी का साथ नहीं मिला और मैंने भी किसी का साथ नहीं मांगा था। क्योंकि मैंने जो तस्वीर दी थी ना, वो समानता और मानव की भावना तेजी थी कि जो हादसा हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन जिनके लिए मैंने समानता और मानवता दिखाई ना, उन्होंने आज तक मुझे कभी समानता मानवता दिखाने एक दिन के लिए भी मेरे पास कोई नहीं आया। और आपको तो पूरा लीडर तरीके से बताया गया था कि समझिए आप पूरा लीडरशिप कर रहे हैं आज की, माथे पे पट्टी, हाथ में पाइप और इस तरीके से पूरे आक्रोश में, गुस्से में आप दिखाई दे रहे थे, तो उसका फायदा तो मिला ना? सरकार को तो हर चीज का फायदा लेती है ना, सरकार तो हर किसी की लाश का फायदा लेती है ना, हिंदू की हो मुस्लिमों की हो। सरकार को तो ऐसे चीजों से फायदा ही होता है ना, लेकिन आम जनता को नुकसान होता है। जैसे उस टाइम पे 2002 में सबका नुकसान हुआ था, उस तरह मेरा भी नुकसान ही हुआ है। मुझे कोई फायदा नहीं हो उससे, और ना कोई ना फायदा दिलाया है कभी, और ना मैं किसी से मांगने गया हूँ। ऐसा है। देखिए, ये जो सीट है दरियापुर विधानसभा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों समान थे, 50-50 है। क्या लगता है यहाँ के जो चुनाव का जो माहौल है, क्या कहोगे इस पे? किस तरीके की हवा देखने को मिल रही है गुजरात में, क्या चाहते हैं आप? गुजरात में भी कोई हवा नहीं है, हमारे यहाँ भी कोई हवा नहीं है। अभी इस बार में कोई हवा नहीं है, ना हिंदुत्व की हवा है और ना ही विकास की हवा है। ठीक है। और तीसरी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है गुजरात में, आम आदमी पार्टी की। तो इस बार क्या होगा वो कोई कह नहीं सकता है। ऐसा है। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, 10 साल से कांग्रेस के नेता, जो कि एक दिग्गज नेता के रूप से आते हैं, जो गयासुद्दीन शेख, वो यहाँ पर MLA, ये यहाँ का विकास वगैरह करते हैं कि बस ऐसा ही खाली लोग मतलब वोट दे के जिता रहे हैं? एक ही दिन का कुछ बोलबाला यहाँ? देखिए, मेरा तो पूरा दिन यहाँ ही चला जाता है। ठीक है। और मुझे कभी किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं सड़क पर बैठा हूँ, ये इलाके के सब लोग मेरे पास आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब। तो उनके मुंह से मैं बातें सुनता हूँ कि इनका काम अच्छा है, वो अभी भेदभाव बिना काम करते हैं, लोगों का भी काम किया है। ये इस इलाके में जो विकास थोड़ा बहुत काम था वो सब उन्होंने किया है, और किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा है। तो जनता, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये इलाके में ये आएंगे, ऐसा लगता है। ऐसा है। हाँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही दरियापुर से कि हमारी सीट आ रही है, क्या लगता है आपको? करिए, और MIM भी आ चुकी है, ओवैसी साहब भी आ चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी सीट बन रही है दरियापुर से, क्या कहोगे? अब वो तो उनके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमारे इलाका जो है ना, उसमें मुस्लिम वोटर ज्यादा है। अच्छा। और मुस्लिम वोटर किसको वोट देगा उस पर वो सब नक्की है। अगर मुस्लिमों को उनसे वो होगा काम सही नहीं किया होगा, तो आप किसी और भी जा सकते हैं, या हम IM और की भी जा सकते हैं। अच्छा, ये जो आप जो बता रहे, जिस MLA की बात कर रहे हैं आप, गयासुद्दीन शेख की, तो ये जो गयासुद्दीन शेख है, क्या वाकई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेके चलते हैं कि ये खाली उनके जो लीडरों के द्वारा एक मैसेज फैलाया जा रहा है? नहीं, उनका तो कोई लीडर मुझे नहीं मिला, मेरे पास तो आम जनता आती है। आम जनता आ रही है, मतलब आपके पास कोई लीडर नहीं आता? मेरे पास यहाँ कोई कांग्रेस का लीडर भी नहीं आता है, ना BJP का लीडर आता है। मेरे पास तो गरीब मजदूर जो है ना इस इलाके में, वही लोग आते हैं, और उनके मुंह से ये बातें सुनता हूँ। तो क्या वो सच बातें आपको लगती है? देखिए, मैंने पहले बोला कि मैं तो पूरा दिन इधर होता हूँ, तो मुझे, लेकिन हाँ, लोग कह रहे हैं, अगर जनता कह रही है तो होगा शायद। हाँ। और काफी 10 साल से यहाँ हमारे यहाँ, हमारा जो इलाका था ना, पहले दंगे बहुत होते थे। अच्छा। तो जब से ये आए ना, तब से हमारे इलाका में दंगा एक भी नहीं हुआ है, छोटा भी नहीं हुआ है, नाम से। आप देख सकते हैं जो दरियापुर सीट है, पूरे अहमदाबाद ही नहीं, पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा वॉच जो है ना, इसी सीट पे रख रही है विपक्ष पार्टियां। क्या कहोगे इस पे? वो क्या है इस सीट में? ये सीट ऐसी है ना, हाई लेवल की है। जैसे कि जो दंगे ज्यादा होते थे ना अहमदाबाद में, वो सीट के जो इलाके ने इसमें आ जाते हैं। दरियापुर इलाके में दरियापुर, शाहपुर, माधोपुरा, कालोपुर, खानपुर, ये सब इलाके आते हैं, जो जहाँ हिंदू और मुस्लिमों की सही बस्ती हो, साथ साथ में हो। और यहाँ काफी 10-15 साल से कोई दंगा नहीं हुआ है। तो अभी जो विधायक है ना, उनका काम सही है। ऐसा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये भी करूंगा कि आप देख सकते हैं कि जब आपकी फोटो वायरल हुई थी, तो एक फोटो एक और वायरल हुई थी कुतुबुद्दीन अंसारी साहब की, तो आपकी फिर उसके बाद हमने देखा था सोशल मीडिया के अंदर कि आपकी दुकान की ओपनिंग हुई है, आपने उनसे आप ओपनिंग करवाई है अपनी दुकान की,
तो एक जो हिंदू मुस्लिम की जो कार्ड खेला जाता है, राजनीति खेली जाती है, क्या ये सही है? ये तो सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है। और उसका एहसास तो गुजरात की जनता को 2002 में हो गया है, और इसके लिए तो गुजरात में दंगे बंद हो चुके हैं। ऐसा है, क्योंकि 2000 के दंगों में सबका नुकसान हुआ था, हिंदुओं का भी हुआ था ना, मुसलमानों का भी हुआ था, किसी का कम या किसी का ज्यादा। लेकिन उसके बाद सबकी आंख खुल गई जनता की, और अब कोई दंगा करवाना चाहे तो भी अहमदाबाद में दंगे नहीं होते हैं। ऐसा है, ऐसे काफी टाइम आ गया कि जब दंगा हो जाए। लेकिन आपकी फिर दोस्ती कैसे हुई थी कुतुबुद्दीन भाई से, और फिर आपकी दोस्ती कैसे चल रही है अभी तक, कैसी चल रही है? मेरी दोस्ती तो अच्छी ही चल रही है, और इसका जो भी क्रेडिट देता हूँ वो मैं एक मुस्लिम सामाजिक कार्यक्रम को देता हूँ, जो हमारे ये शाहपुर इलाके के ही है, जो मुझे भी जानते थे और कुतुबुद्दीन अंसारी को भी जानते थे। और सामाजिक कार्यकर्ता रिलीफ कैंप में भी उन्होंने बहुत सेवा की थी, तो कुतुबुद्दीन अंसारी को भी जानते थे। उन्होंने 2012 में मेरी दोस्ती कराई थी, और तब से हमारी दोस्ती आज तक कायम है। ऐसा है, 10 साल हो गया दोस्ती को हमारी हो। ऐसा आज से 5 साल 10 साल पहले जो इलेक्शन था ना गुजरात का, वो 17 तारीख को था, और इलेक्शन के जब वोटिंग दिन था ना, वही दिन हम मिले थे, वोटिंग के दिन ही। वो मुझे बराबर याद है। तो क्या लगता है जो हिंदुत्व की राजनीति खेली जा रही है गुजरात के अंदर, क्या इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा या पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा? पॉजिटिव असर तो जैसे क्या है कि दंगे बंदों को ठीक है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम की समझदारी है। पर नेगेटिव असर क्या है कि लोगों में जो राजनीति में कौमवाद जातिवाद बढ़ गया, लोगों में कौमवाद जातिवाद नहीं है। लेकिन जो प्रयोग यहाँ सफल हुआ गुजरात अहमदाबाद में, वो इसकी वजह से राजनीति में कौमवाद जातिवाद बहुत बढ़ गया है। ऐसा हाँ, और आज भी ज्यादातर बीजेपी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है। ऐसा है, क्यों ऐसा? मतलब 2000 के दंगों से उसकी हिंदूवादी इमेज बन गई है ना। अच्छा, हाँ, ऐसा के पार्टी हिंदूवादी है, तो मुस्लिम भी वो पार्टी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करते हैं। ऐसा, वो कांग्रेस के साथ ही रहते हैं। अच्छा, जो हिंदुत्व का कार्ड उन्होंने 2002 में खेला था, वो अभी तक काम कर रहा है, ऐसा कहना? हाँ, वो तो अपना कायम के लिए काम करेगा। अच्छा, ऐसा है। बाकी कुछ मतलबी लोग हो तो बीजेपी से जुड़ जाएंगे, बाकी जो आम जनता है वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देती है। ऐसा है। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने हमारे दी कंटाप के माध्यम से आपको बताया, क्योंकि जब जब गुजरात की बात आती है तब तब गुजरात के दंगों की भी बात शुरू होती है, निकलती है, और उस वक्त दो चेहरे काफी ज्यादा सुर्खियों में आते हैं। एक तो हमारे साथ जो अशोक भाई मोची इनके, और एक कुतुबुद्दीन अंसारी की। हम आपको बता दें हमारे न्यूज के माध्यम से, अगले महीने की 17 तारीख को जो है इनकी दोस्ती के 10 साल पूरे हो रहे हैं, और उस दोस्ती के वजह से हमारे अशोक भाई जो मोची है, इन्होंने एक पार्टी का एक कार्यक्रम भी रखा है, एक पार्टी का आयोजन भी रखा है, क्योंकि इससे एक मैसेज जाएगा हिंदू मुस्लिम की एकता पर। और हमें भी इनवाइट करा है इन्होंने कि आपकी न्यूज को भी वेलकम है, आप आइए हमारे साथ सेलिब्रेशन कीजिए, पार्टी मनाइए, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जावे गुजरात ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। देखिए चुनाव तो आए हैं, अभी आएंगे, पता चलेगा किसकी सरकार बनती है, किसकी लहर देखने को मिलती है। खास करके पूरे गुजरात में लोगों की नजर टिकी है इस दरियापुर विधानसभा पे, क्योंकि यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम की एक एकता, एक भाईचारा देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे को अशोक भाई ने बताया कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में पहले काफी झगड़ा होती थी, मगर 10 साल से जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है, एमएलए हैं जिनका नाम है ग्यासुद्दीन शेख, कि उनके द्वारा काफी ज्यादा यहाँ पर विकास देखने को मिल रहा है। वो भी इन्होंने बताया कि मुझे आम जनता ने आके बताया, कोई लीडर या कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आके नहीं बताया। क्या पूरा मामला था, हमने हमारे दी कंटाप के माध्यम से रखा। इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा गुजरात की हवा है जो है किस तरफ मुड़ती है, किस तरफ रुख होता है, जनता किसको अपना प्यार देती है। मैं मोहम्मद नाज़िर पठान, आप देख रहे दी कंटाप, अहमदाबाद।